सोहन तिवारी। देखिए शेखर जी, आज जिन मुद्दों पे चर्चा हो रही है, मैं मानता हूं ये सब मुद्दे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा अहम विषय, अहम मुद्दे रहेंगे, जिसको लेकर वो 2022 की एक रणनीति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो जफर इस्लाम साहब ने बोला है कि ग्रीन वायरस, उन्होंने जब ये टिप्पणी करी थी तो उस समय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हरा कुर्ता पहने बैठे हुए थे, भदौरिया साहब। तो उन्होंने साफ पहले उनके ऊपर इंगित करते हुए कहा कि ये हरा कुर्ता पहने बैठे हैं, ग्रीन वायरस है। तो बड़ा शर्मिंदगी की बात है कि वो स्वयं जो है मुस्लिम समुदाय से आते हैं और रंगों को लेकर जिस तरीके से वो नफरत फैलाने की राजनीति करते हैं, ये शायद भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूरी है कि अगर सरकार में आना है तो हिंदू मुस्लिम करना एक बहुत बड़ी उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो विकास जो एक शब्द है वो बहुत पीछे रह चुका है। अब इसी के साथ साथ जो वो ओवैसी जी का नाम लेते हैं, तो साहब क्या है ओवैसी जी उत्तर प्रदेश के अंदर, और जिस तरीके से ओवैसी जी आज समाजवादी पार्टी पर एक कटाक्ष कर रहे हैं, ठीक है उन्हें कटाक्ष करना चाहिए, मैं समाजवादी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक सामाजिक बात कर रहा हूं, राजनीतिक सोच की बात कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि 800 सीटें सपा ने जीती, अध्यक्ष 5 पर बना पाए। तो साहब वो किस बात पर टिप्पणी कर रहे हैं, उन्हें तो शर्म और आनी चाहिए इस पर टिप्पणी करने से पहले, क्योंकि उनके स्वयं के 2 जिला पंचायत सदस्यों ने गाजीपुर में भाजपा को वोट दे दिया। तो आप ये बताइए, ओवैसी जी को अब तक ये नहीं मालूम है, या ये उनकी सोची सभी जो आपने शब्द बोला कि आपने उनका एक बयान बोला कि जमहूरी तरीके से लड़ना है, जैसे गाजीपुर में लड़े वो जमहूरी तरीका था, कह रहे हैं जमहूरी तरीके से भाजपा को हराएंगे। तो ये जमहूरी तरीका होता है कि अपने अगर 2 हैं, अरे आप उन वोटों को गड्ढे में डाल दो, भाजपा को भी आप दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी हमेशा से कहती है कि ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और ये कहीं ना कहीं इस जिला पंचायत चुनाव में सामने देखने को भी आ गया है। मैं प्रमाण सहित ये बात कह रहा हूं कि गाजीपुर में एआईएमआईके के जो है 2 सदस्य हैं और दोनों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो अगर ओवैसी जी इतने ही निष्ठावान हैं, इतने ही मतलब अपनी कौम के प्रति वफादार हैं, तो उन 2 सदस्यों ने भाजपा को वोट क्यों दिया, पहले तो उन्हें बोलने से पहले इस बात पर सामने आना चाहिए। दूसरी बात कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है हिंदू मुस्लिम, और उत्तर प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं ये बात समझ चुकी है, जो आज जफर इस्लाम साहब ने बोला। क्यों बोला? क्योंकि बिना हिंदू मुस्लिम के राग के भारतीय जनता पार्टी अब 2 वोट लेने की ताकत नहीं रखती है। आप देख लीजिए जिला पंचायत सदस्य में क्या, जिला पंचायत चुनाव में क्या हुआ, सरकार और प्रशासन के दम पर आप सत्ता में तो आ गए, लेकिन आपकी ताकत कहीं ना कहीं बड़ा सीमित हो गई थी। 30 सीटों पे आप 4 सीटें जीत रहे हैं, हर जिले का यही हाल था, लेकिन आपने साम दाम दंड भेद की राजनीति करी। आपको विजय की मुबारकबाद भी हम लोगों ने दी, क्योंकि जो जीता उसी का भैया नाम है, लेकिन जिस तरीके से आपका वोट परसेंटेज घटा है, जनता के बीच में विश्वसनीयता घटी है, वो घटी ही इसलिए है क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही एजेंडा रहता है कि किस तरीके से फूट डालो, राज करो, हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, वोट पाओ। अब उत्तर प्रदेश की जनता वो बात जान चुकी है, समझ चुकी है, चेहरों को पहचान चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि अब ओवैसी जी को उत्तर प्रदेश में लाएं और ओवैसी जी को लाकर फिर वही माहौल बनाने का प्रयास करें कि फिर हिंदू मुस्लिम डायवर्जन हो। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बयान दिया है ग्रीन वायरस का, वो कहीं ना कहीं एक सोची समझी राजनीति है। और तो बड़ी शर्म की बात है कि योगी जी कह रहे हैं कि मुझे ओवैसी का चैलेंज मंजूर है। अरे साहब, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को हराने के लिए तो आपको पूरा प्रशासन इस्तेमाल करना पड़ गया, और आप ओवैसी जी का चैलेंज मंजूर कर रहे हैं। क्या मतलब, भारतीय जनता पार्टी के लोग और नेता जनता को बिल्कुल ही मूर्ख समझते हैं क्या? कौन ये नीतियां उनकी नहीं समझ पा रहा है कि आप ओवैसी जी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? आपकी भाजपा की मजबूरी है कि ओवैसी जी को अगर नहीं लाए तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा ही नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं भाजपा को आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि अब जनता का की वो सोच का दायरा भी बदल चुका है। जनता भी जान चुकी है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकलाप है वो किस तरीके से होते हैं। तो फूट डालो राज करो की राजनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी दोबारा से ओवैसी जी को उत्तर प्रदेश में बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। लेकिन हश्र वही होगा जो पश्चिम बंगाल में हुआ है, जो ओवैसी जी को कि वहां के जाने के बाद भी उन्हें क्या मिला, और उत्तर प्रदेश में आते ही उन्होंने अपनी 2 जो सीटें थी वो गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के चरणों में चढ़ा दी। तो ओवैसी जी को अपना एजेंडा यहां पर क्लियर करना चाहिए
खुल के कहें कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ बेकार जफर इस्लाम साहब ओवैसी जी की वकालत कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम और रंग रंग की राजनीति कर रहे हैं। अगर हरे रंग पर इतना ही तकलीफ है भैया, तो अपने झंडे से अच्छा क्यों नहीं देते भारतीय जनता पार्टी वाले? उनके झंडे में भी तो है साहब हरा रंग। तो रंगों की राजनीति करना एक जो भारतीय जनता पार्टी की एक सियासत है, और अब तो राम मंदिर पे बोलने से पहले बहुत बात सोचेंगे, क्योंकि चंपत राय साहब का भी वो ब्यौरा सामने आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो बयान है, कहीं ना कहीं ये निंदा की बात है। सोच समझ के बोलना चाहिए। जात पात और धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कब तक करेगी, ओवैसी जी को उत्तर प्रदेश में कितनी मदद देगी, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा बेहतर बता पाएंगे।